औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा छठा दर्स है फ़ारसी की तीसरी किताब से। आज के दर्स का उन्वान है फ़स्लहा दर ईरान, ईरान में मौसम। इससे पहले कि मैं आज के दर्स को शुरू करूं, आज के दर्स में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनकी इब्तिदाई दर्स में आपके लिए तोज़ी और तशरीह दे देना चाहता हूं, ताकि मुझे दौरान दर्स इनकी ज़्यादा तोज़ी और तशरीह देनी न पड़े। सबसे पहला लफ्ज़ ज़िंदगी तबीयत। ज़िंदगी तबीयत का माना है फ़ितरी ज़िंदगी। उसके बाद लफ्ज़ अदरा मीरसद या फ़रा मीरसद, इसका माना है पहुँच जाता है। उसके बाद लफ्ज़ दबिस्तान। दबिस्तान कहते हैं छोटे बच्चों के स्कूल को। उसके बाद लफ्ज़ दबिस्तान। दबिस्तान कहते हैं 15 साल वाले बच्चों के स्कूल को। उसके बाद लफ्ज़ दानिशगाह। दानिशगाह यानी यूनिवर्सिटी। दानिशगाह यानी यूनिवर्सिटी। उसके बाद लफ्ज़ दानिश आमोज़ान। दानिश आमोज़ान यानी प्राइमरी स्टूडेंट। दानिश आमोज़ान यानी प्राइमरी स्टूडेंट। उसके बाद लफ्ज़ दानिश जुयान। दानिश जुयान यानी यूनिवर्सिटी के शागिर्द। उसके बाद लफ्ज़ गिलास। गिलास यानी चीरी। गुलाबी यानी नाशपाती। जरदालू ये फ़ारसी उर्दू एक है। ये थे आज के दर्स में मुश्किल अल्फाज जिनकी तोज़ी और तशरीह मैंने आपके लिए दे दी। अब मैं इस दर्स को शुरू कर रहा हूँ। ईरान मानद बिस्यार अज़ किश्वर हाय दीगर चार फसल दारद। ईरान बहुत सारे मुल्कों की तरह चार मौसमें रखता है। फसल बहार अव्वलीन फसल सालस्त। फसल बहार यानी साल का पहला मौसम जो है वो बहार है। हवाए बहार बेस्यार खुबस्त। बहार की हवा बेहतरीन हवा है। रोज़ाए अव्वल बहार हवा सर्दस्त। बहार के पहले दिनों में हवा सर्द है। वली रोज़ाए आखरान कम कम गर्म मिशवद। लेकिन जैसे ही बहार आखिर में पहुंचता है तो इसकी हवा जो है आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगती है। बा आमदन फसल बहार। फसल बहार के आने से ज़िंदगी तबीयत आगाज़ मिशवद। ज़िंदगी तबीयत आगाज़ मिशवद यानी फितरी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। दरख्तान बा बरगहाय सब्ज़ ज़ेबातर मीशवंद व परिंदगान बा शादी रुए शाखहा मी नशीनंद व आवाज़ मी खानंद। मौसम बहार में दरख्तों के पत्ते जो है वो सरो सब्ज़ हो जाते हैं। वहाँ पे परिंदे आते हैं, उनके ऊपर बैठते हैं और मुख्तलिफ़ किस्मों की आवाज़ें लगाने लगते हैं। बा तमाम शुदन फसल बहार। जैसे फसल बहार ख़त्म होता है। ताबिस्तान बा हवाए गर्मिश अज़ रा मी रसद। तो ताबिस्तान यानी मौसम गर्मा गर्म हवा के साथ पहुँच जाता है। गिलास गुलाबी व जर्द आलू अज़ मेवहाय खुश मज़े व रंगारंग इन फसल हस्तंद। मौसम गर्मा के मेवे के बारे में बता रहे हैं कि मौसम गर्मा में कौन सा मेवा होता है। तो एक होता है गिलास, एक होता है गुलाबी, एक होता है जरदालू जो खुश मज़े के हैं, और इस तरह बहुत सारे रंगारंग मेवे और भी हैं जो इस फसल में होते हैं। दर ताबिस्तान मदरसा तातिल शवद। इस ताबिस्तान में यानी मौसम गर्मा में मदरसों में छुट्टी हो जाती है। व मरदम बरा तफरी व गर्दिश बेशा रहा या मुख्तलिफ मुसाफरत मी कुनंद। तो लोग जो है वो तफरी और गर्दिश गरी के लिए मुख्तलिफ शहरों की तरफ मुसाफरत करते हैं। गिलास यानी चीरी। गुलाबी यानी नाशपाती। जरदालू ये फ़ारसी उर्दू एक है। पस अज़ पायान ताबिस्तान। जैसे ही ताबिस्तान अपने आखिर को पहुँचता है। फसल पायीज़ फरा मीरसद। तो फसल पायीज़ पहुँच जाता है यानी मौसम ख़ज़ां पहुँच जाता है। पायीज़ सोमीन फसल सालस्त। पायीज़ जो है वो तीसरी फसल है साल की, यानी तीसरा मौसम है साल का। दर इन फसल इस मौसम में यानी मौसम पायीज़ में हवा कम कम सर्द मिशवद। हवा आहिस्ता आहिस्ता सर्द होने लगती है। बरगे दरख्तान। दरख्तों के पत्ते पे तदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता
जर्द मिशवद यानी जर्द होते जाते हैं, व मीरिदत और गिरते जाते हैं। ज़मीन बा बर्ग हाय रंगा रंगे दरख्तान ज़ेबा मीशवा, ज़मीन जो है मुख्तलिफ रंगों के पत्तों से ज़ेबा हो जाती है, यानी खूबसूरत हो जाती है। बा शुरू फसल पायीज़, जैसे फसल पायीज़ शुरू होता है। दबिस्तान हा दबिरस्तान हा दानिशगाह हौज़ा हाय इल्मिय साल तहसीली जदीद रा आगाज़ मी कुनंद। मौसम पायीज़ यानी मौसम ख़िज़ां के शुरू होने के साथ दबिरस्तान में दानिशगाह यानी यूनिवर्सिटी में, हौज़ा हाय इल्मिया यानी मदारिस में नए साल के कोर्स का आगाज़ हो जाता है। दानिश आमोज़ान व दानिश जुयान बाखुशहाली सर क्लास हाय दर्स हाज़िर मीशवंद। दानिश आमोज़ान यानी प्राइमरी स्टूडेंट, दानिश जुयान यानी यूनिवर्सिटी के शागिर्द बाखुशहाली यानी खुशहाली के साथ सर क्लास यानी दर्स में हाजिर होते हैं यानी पहुँच जाते हैं। बा मौलम हा व उस्ताद हाय जदीद आशना मीशवंद, अपने मौलम या उस्ताद जदीद के साथ आशना हो जाते हैं यानी मुतारिफ हो जाते हैं, यानी एक दूसरे की उनको मुआरफी हो जाती है। दर किनारे दोस्तान व हम क्लास हाय शान रोज़ हाय खूब व खुशी रा शुरू मी कुनंद, अपने दोस्तों और अपने हम क्लासियों के साथ इन अच्छे दिनों को शुरू करते हैं। सर अंजाम ज़िमिस्तान आखरीन फसल साल बारूद हाय कोता व शब हाय तोलानी अज़रा मी रसद। सर अंजाम ज़िमिस्तान बिलाखिर ज़िमिस्तान भी आ जाता है, जो साल का आखिरी फसल है यानी साल का चौथा मौसम है। इसमें दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें जो है वो बड़ी होती हैं। अंदर ज़िमिस्तान में हवा बेसियार सर्द मिशवद, हवा जो है वो ज़्यादा सर्द हो जाती है। बर्फ़ व बारान ज़्यादा में बरद, बर्फ़ और बारान यानी बारिश ज़्यादा बरसती है। मरदम बराए गर्म शुदन, लोग जो है वो गर्म होने के लिए बुखारी हा रा रोशन में कुनत बुखारी को जलाते हैं। बाद अज मरदम बेजाय बुखारी अज शुफा इस्तफादे मी कुनत, बाद लोग जो है वो बुखारी की बजाय शुफा से इस्तेफादा करते हैं। शुफाज भी बुखारी की तरह होता है जो केस पे चलता है। दर इन फसल बच्चा अज बर्फबारी व दुरुस्त करदन आदम बर्फी व बुजुर्ग तरह अज इसकी करदन रुए बर्फ लज्जत मी बरन। दर इन फसल इस मौसम में बच्चे जो है वो बर्फ़ से आदमी बनाते हैं और बड़े आदमी जो है वो इसकी करते हैं। बच्चों का आदमी बनाना और बड़े लोगों का इसकी करना उनको बहुत ही मज़ा देता है, उनको बहुत ही लज्जत देता है। इसकी का मतलब ये है कि रस्सी की मदद से ऊपर से नीचे आना, जैसे हम सिल्प होते हैं इस तरह ये बर्फ़ से नीचे सिल्प होते हैं, इस तरह सिल्प होना बड़े आदमियों को जो है वो लज्जत देता है, उनको मज़ा आता है। ठीक है, इस चीज़ में आपको इसकी समझाने के लिए दर्स में मैं 2-3 इसकी तस्वीरें लगा देता हूँ, जिनको देखने के बाद आपको इसकी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं दर्स के 4 सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल है आब व हवा तर फसल बहार जे गुनियत। आब व हवा फसल बहार में कैसी है? तो इसका जवाब है कि आब व हवा फसल बहार में बेहतरीन होती है। उसके बाद दूसरा सवाल है मरदम दर फसल ताबिस्तान चे कार मी गुनंद, लोग जो है फसल ताबिस्तान में क्या करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि लोग जो है वो फसल ताबिस्तान में घूमने फिरने के लिए जाते हैं। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है ये क्या फ़र्क है फसल पायीज़ व फसल ताबिस्तान रागोइद। बहुत सारे फ़र्क हैं फसल पायीज़ और फसल ताबिस्तान में, मगर आपने एक फ़र्क बताना है। तो एक फ़र्क ये है कि ताबिस्तान में छुट्टी हो जाती है और मौसम पायीज़ में क्लासों का आगाज़ हो जाता है। चौथा सवाल है बच्चे हा दर फसल ज़िमिस्तान अज चे कारी लज्जत मी बरंद, बच्चे जो है वो ज़िमिस्तान मौसम में किस चीज़ से लज्जत उठाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि बच्चे जो है वो दुरुस्त करदन आदम बर्फ़ी को तैयार करते हैं और उससे लज्जत उठाते हैं।
अब चलते हैं दर्स के मुखालिफ कलिमात की तरफ। सबसे पहला लफ्ज़ कम कम बेतदरीज यानी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जिसका मुखालिफ है बेसूरत यानी जल्दी के साथ। पायान यानी आखिर, जिसका मुखालिफ है शुरू या आगाज़। तातिल शुदन यानी तातिल होना, जिसका मुखालिफ है बाद शुदन यानी खुला होना। उसके बाद है दुरुस्त करदन, जिसका मुखालिफ है ख़राब करदन। दुरुस्त करना यानी ठीक करना, ख़राब करदन यानी ख़राब करना। उसके बाद है खुश मज़े, खुश मज़े का मुखालिफ है बदमज़े। ये लफ्ज़ खुश मज़े और बदमज़े हम अपनी उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आगाज़ करदन या शुरू करदन, जिसका माना एक ही है और इसका मुखालिफ है तमाम करदन यानी तमाम करना। उसके बाद लफ्ज़ है रोशन करदन यानी जलाना, जिसका मुखालिफ है खामोश करदन। खामोश करदन, मोश नहीं पढ़ना है अपने, खामोश करदन यानी खामोश करदन यानी बंद कर देना। आशना का मुखालिफ है ना आशना या गर्ब, ये एक ही माना है। आशना यानी जो जानता हो, ना आशना यानी जो ना जानता हो। गर्ब ये भी वही ना आशना के माना में है। यह था आज का हमारा छठा दर्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस दर्स को सुनेंगे, इस दर्स को लिखेंगे, इस दर्स से इस्तेफादा हासिल करेंगे। वस्सलाम।